अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पिछले दिनों काफ़ी चर्चा रहा एक एक्सीडेंट का जो कि लाहौर में पेश आता है। उस एक्सीडेंट के हवाले से कहा जा रहा है कि एक बच्चा, एक अंडर एज ड्राइवर है जिसने 6 लोगों, एक ही ख़ानदान के 6 लोगों की उस बच्चे ने जान ले ली है। उस बच्चे का इंटरव्यू वायरल हुआ और यकीन कीजिए ये बात मेरे लिए बड़ी कंसर्निंग है। मैं अक्सर औकात देखता था और ख़ास तौर पे चूँकि मैं भी जब मैं डिफेंस की गलियों में फिर रहा होता हूँ तो मैं अक्सर देता हूँ, और ये ख़ास तौर पे मैंने बात डिफेंस में देखी है, ज़्यादा डीएचए में देखी है कि अंडर एज बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि साथ उनके ड्राइवर बैठे होते हैं उनके, और वो बहुत छोटे होते हैं, वो गाड़ी चला रहे होते हैं क्योंकि वो साहब बहादुर है। इसलिए ड्राइवर भी ये नहीं करता कि वो गाड़ी उनसे ले, गाड़ी उसको दे देता है बच्चे को, वो चला रहा होता है। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि माँ बाप को पता होता है कि बच्चा गाड़ी चला रहा है, क्योंकि वो बच्चा गाड़ी घर से जब लेकर निकलता है तो माँ बाप के नोटिस में होता है। इन घरों में कैमरास लगे होते हैं, सबको पता होता है कि बच्चा गाड़ी लेकर निकला है। उस एक बच्चे ने 6 लोगों की जान ले ली। एक और गाड़ी में उसने अपनी गाड़ी मारी और 6 लोगों की जान ले ली। पहले तो ये कहा गया कसूर माँ बाप का है, और उस बच्चे की अगर आप शक्ल देखें तो कहीं से नहीं लगता कि वो बच्चा ऐसी हरकत कर सकता है, क्योंकि शक्ल देख के अंदाज़ा हो गया था कि ये कसूर माँ बाप का है। माँ बाप ने इस बच्चे को इजाज़त दे रखी थी, माँ बाप को पता होगा, माँ बाप की नाक के नीचे सब कुछ हुआ, या गफलत थी उनकी कि उन्होंने पता नहीं रखा कि उनका बेटा जो है या उनका बच्चा वो कहाँ पे है, और घर से गाड़ी अगर गायब है। अगर कोई माँ बाप ये कहे जनाब कि मुझे पता नहीं था, मेरा बच्चा गाड़ी लेके गया हुआ, तो फिर ये अजीब गलत बात है। फिर ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि गाड़ी कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। मतलब कोई मोबाइल फ़ोन तो है नहीं कि अगर आगे पीछे हो गया पता नहीं चला। घर से अगर गाड़ी निकली हो तो पता चल जाता है गाड़ी निकली हुई है भाई, और बच्चा अगर आपका गायब है तो फिर भी पता चल जाना चाहिए कि बच्चा गायब है आपका। खैर, अभी जो खबर आई है एक नई, उसके मुताबिक ये गफलत नहीं थी। जो नन्ना सा मुन्ना सा मासूम सी शक्ल वाला बच्चा है, एनक लगी हुई है उसको, उसने जानबूझकर ऐसा किया और गुस्से में ऐसा किया है। मतलब मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है ये कि हमारी आजकल की पौध को हो क्या गया है। उस बच्चे की अगर आप उम्र देखें तो उसकी तो ये वाली जो लुए हैं ये नहीं फूटी अभी तक, मूछें जो होती हैं, और उसको गुस्सा आ गया। ये खबर शहरियार हसन नामी ट्विटर सारिफ है, उन्होंने 13 नवंबर को इस बच्चे की ये वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें इस बच्चे का अपना कन्फेशन है, उसका अपना ये बयान है कि हाँ मुझसे जो है वो गफलत में गाड़ी लग गई थी। फिर उससे पूछा गया तुम्हारे माँ बाप को पता है तुम गाड़ी चलाते हो? उसने कहा नहीं पता, और इस तरह की बातें उसने की। तो अब शहरियार हसन ने जो खबर दी है इन साहब ने, वो तो दिल दहला देने वाली खबर है भाई। मतलब मैं हैरान हूँ। वो कहते हैं जनाब कि सोर्सेज से पता चला है कि ये जो यंग ड्राइवर है अफनान, इसका जिस गाड़ी में जाके इसने अपनी गाड़ी ठोकी थी और 6 लोगों को मारा था, उन 6 लोगों से फड्डा हुआ था, और फड्डा भी रोड पर हुआ था, रोड रेज जिसको कहते हैं, वहां फड्डा हुआ था। और कहा गया था जनाब के नाम, उसके बाद इस शख्स लड़के ने, अफनान ने, आप देखिए इतना सा पित्तू सा है ये, इसने उनकी कार को चेस करना शुरू कर दिया, चेस करता रहा। और फेज 7 और वाई ब्लॉक जो कि फेज 2 में है गालिबन या फेज 1 में है, वहां पे बड़ा फासला है। फेज 7 से चेस करता हुआ वाई ब्लॉक तक पहुंचा, वहां भी पहुंचा वो। फिर उन्होंने, यानी जो गाड़ी में मौजूद लोग थे जिनको इसने मारा, उन्होंने अफनान को कहा कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? ठीक है, एक सड़क के ऊपर तू मैं हो गई, बात खत्म, आई गई करो खत्म, लेकिन नहीं, कहते उसने पीछा नहीं छोड़ा और वो चेस करता रहा। यहां तक कि लिखा हुआ द ड्राइवर ऑफ द अफेक्टेड व्हीकल स्टॉप द व्हीकल एंड स्कॉल्डेड अफनान एट द वाई ब्लॉक। यानी जो ड्राइवर था उसने गाड़ी रोक के नीचे उतर के उसने अफनान को झिड़का, डांटा कि तुम छोटे से बच्चे हो, क्या हरकतें कर रहे हो, हमारी गाड़ी का मुसलसल पीछा तुम क्यों कर रहे हो? यहां तक कि वो जो गाड़ी जिसमें इसने गाड़ी ठोकी थी, उस बंदे का नाम हसनैन है, हसनैन के वालिद जो कि एक और गाड़ी में था, वो भी आया, उसने भी उसको रोकने की कोशिश की, इस लड़के को, अफनान को। लेकिन ये बच्चा ना रुका और मुसलसल हरासा करता रहा उस फैमिली को जिसमें 6 लोग सवार थे। बिल आखिर उसने ये भी कहा कि मैं देखता हूं कि तुम, आई सी यू गाइज ड्राइव इन द डिफेंस नाउ, मैं देखता हूं कि तुम डीएचए में गाड़ी कैसे चलाते हो। यानी जैसे इसके बाप की थी रोड, और डीएचए इसके बाप का है। और हाँ, यकीन जानिए, यहां डीएचए में ऐसे लोग रहते हैं, ऐसी बिगड़ी औलादें रहती हैं जो समझती हैं कि डीएचए उनके बाप का है, चाहे वो डीएचए लाहौर हो या कराची हो। इतकदर बिगाड़ रखा है, यकीन कीजिए। मैं खुद जब डीएचए में चलता फिरता हूं, मैं देखता हूं
यहाँ की जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए लोग हैं उनके अंदर ऐसा ऐसा खन्नास भरा हुआ है, यकीन कीजिए। उनकी गर्दन में सरिया है, और सरिया भी उनको सिर्फ गर्दन में नहीं है, वो नीचे से किसी ने दिया हुआ है सरिया और वो गर्दन तक पहुंचा हुआ है, बेसिकली इतना सरिया है। और ऐसे गाड़ी चला रहे होंगे जैसे रोड उनके वालिद साहब ने खरीद के इनके नाम की हुई है। हालांकि इससे पहले उनके पास टका भी ना हो, क्योंकि अक्सर डीएचए के अंदर नौ दौलती आके बैठे हुए हैं, तभी इतने शोरों वाली हरकतें करते हैं। इनको हमारी जुबान में कहा जाता है शोरा। तो अक्सर डीएचए में आपको नौ दौलती है, या इर्द गिर्द से उठ के जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो यहाँ पे आके अपनी औकात भूल जाते हैं, अक्सरियत मैंने देखी है। खैर नाज़रीन, अब इन साहब का क्लेम है कि पंजाब गवर्नमेंट के ज़राए के मुताबिक जो है वो चलता रहा। वो क्या नाम है लड़के का, अफनान जो है, उसने चेज़ ना छोड़ी। वो आदमी हसनैन अपनी बीवी और बहन के साथ गाड़ी में था, और भी लोग मौजूद थे। तो मैकडॉनल्ड चौक के पास जाके इस आदमी ने, अफनान ने 160 की स्पीड पे उनकी गाड़ी में अपनी गाड़ी दे मारी, और हसनैन की जो गाड़ी थी, यानी जो विक्टिम्स की गाड़ी थी, वो 70 फीट रोड से दूर जा गिरी। और उसी मौका पे जो है वो 6 के 6 लोग जा बहक हो गए, मारे गए। 4 लोग फौरी तौर पे किसी और गाड़ी में होंगे, वो आए अफनान को बचाने के लिए, उस लड़के को बचाने के लिए जिसने गाड़ी मारी थी, जो धमकियां दे रहा था। लेकिन वहां पे मौके पे मौजूद लोगों में इतना गुस्सा था कि उन लोगों को पीछे हटना पड़ गया। ये इसकी कहानी अभी तक रिपोर्टेडली बताई जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है। देखिए, 2 वर्जन हो सकते हैं। एक वर्जन ये जो लड़के का अपना वर्जन है जनाब, के मुझसे गफलत हुई है, वो अंडर एज है, उसको ड्राइव करनी नहीं आती थी, ड्राइवर उसके साथ कोई और नहीं था, उससे गाड़ी मार दी। और एक ये वर्जन है जिसमें रोड रेज का वाकया है कि वाकई ही इसने कसदन ऐसा किया है, जानबूझकर ऐसा किया है। इन दोनों सूरतों में कोई स्टोरी एक ठीक हो सकती है, दोनों सूरतों में कसूर किसका है? वालिदैन का कसूर है। हमारे बड़े बोल अल्लाह ना करे हमारे सामने कभी आ जाए, लेकिन वालिदैन को पता होना चाहिए उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। वालिदैन को इस बात की नज़र होनी चाहिए कि उनके बच्चे कब घर में होते हैं, कब घर में नहीं होते। या तो फिर आप ख्वाब गफलत में गुमे होते हैं, आप ऐसे कामों में पड़े होते हैं कि आपको होश ही नहीं होता कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे वालदा का बहुत ज़्यादा किरदार है, यकीन जानिए। चले वालिद तो फिर भी घर से बाहर अगर होगा काम के सिलसिले में, वालदा साहिबा क्या कर रही हैं? वालदा साहिबा अक्सर बेटों की गलतियाँ बाप से छुपा जाती हैं कि बेटे को डांट ना पड़े, बेटे को फजूल में डालडा बना के रखा होता है, और फिर ये देखे नतीजा ये होता है। और अमीर घरानों में तो ये चीज़ मुझे बड़ी जहर लगती है। इनफैक्ट माजरत के साथ अमीर घरानों को छोड़ देते हैं, बहुत हो गया, उन पर बात बहुत कर ली। मैं ज़रा अपने जैसे लोअर मिडिल क्लास पे भी आ जाता हूँ। मैंने कल परसों देखा एक छोटा बच्चा जिसकी टांगे भी नहीं पहुंच रही हैं नीचे, मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है, उसकी टांगे, वो जो ब्रेक और जो एक्सीलेटर रेस का जो पैडल होता है उस तक पहुंच नहीं रही है, उसने अपने साथ अपने से भी छोटा बच्चा बिठाया हुआ है। अक्सर मैंने मोटरसाइकिल के ऊपर छोटे अंडर एज बच्चों को बगैर हेलमेट, चले हेलमेट वो पहन भी ले तो उसका क्या फ़ायदा, वो छोटे हैं, वो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, ऐसी अंधाधुंध चला रहे होते हैं। माँ बाप को पकड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, बल्कि तजवीज़ करता हूँ कि इस तरह के अगर कोई वाक़यात होते हैं तो सज़ा माँ बाप को मिलनी चाहिए। ये कम से कम इतनी सज़ा मिलनी चाहिए कि आपने अपने बच्चे को अलाउ कैसे किया हुआ है, और अगर अलाउ नहीं किया हुआ तो आपने निगलेक्ट कैसे किया हुआ, आपने नज़रअंदाज कैसे किया हुआ है। इस पर आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।